कार्यकर्ता संवाद सदर्शक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को दिया जा रहा है बिहार को कुछ नहीं दिया जा रहा है, तो काम नहीं हो रहा। बिहार भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बन चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार को आप सब लोगों का स्वागत है, सबको प्रणाम है। और आज का कार्यक्रम रोहतास जिले में जो पार्टी द्वारा किया जा रहा है, ये कार्यक्रम का नाम जो है कार्यकर्ता संवाद सदर्शक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में जो हमारे रोहतास जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों के सभी प्रखंड के पंचायत के जो वर्कर हैं उन सब से संवाद होगा और पार्टी के विचारधारा और पार्टी का संगठन के रूप में और कैसे हम सब लोग मजबूत करें, ये उद्देश्य है। और जो हमारे वर्कर जो ग्राउंड में रहते हैं, प्रखंड के हो या पंचायत के हो, अलग अलग समस्या, अलग अलग स्थानीय समस्याएं रहती हैं, उससे भी लोग जो है अवगत कराने का काम करते हैं। इसी क्रम में हम सब लोग जो है महिलाओं से भी संवाद कर रहे हैं हर जिले जा कर के, और ख़ास तौर पे महिलाओं का कहना है कि महंगाई की मार जो है वो सभी महिला जो है झेल रही है। घर चलाना मुश्किल हो गया है, बचत नहीं हो पाता है, हर चीज़ जो है महंगा हो चुका है। इसी क्रम में सभी लोगों का जो फीडबैक हम लोगों ने लिया, तभी हम लोगों ने निर्णय लिया कि माई बहन मान योजना के तहत सरकार बनेगी तो ये योजना लागू किया जाएगा और 2500 रुपये जो है सीधे माताएं बहनों के खाते में प्रति माह हम लोग देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ बिजली का जो दर है, देश भर में सबसे महंगा बिजली बिहार में मिलता है और स्मार्ट मीटर से लोग जो है बहुत परेशान हैं, जो हमको फीडबैक मिला है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 200 यूनिट फ्री में बिजली सरकार बनने के बाद देंगे। बगल का राज्य झारखंड है, वहाँ सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, मात्र जो है 400 रुपये, 1000 रुपये है वो, और यहाँ 400 रुपये, तो इसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपये करेंगे। और नीति आयोग का अगर रिपोर्ट अगर आप देखें तो नीति आयोग की रिपोर्ट में ये साफ है कि बिहार बेरोजगारी में, गरीबी में, पलायन में अव्वल राज्य में है। और हम सब लोग देख रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार है, लगभग 20 साल हो गया बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार चलाने का। 11 साल से आप देखिएगा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है। हम लोगों की पुरानी मांग रही थी कि बिहार गरीब राज्य है, इसको आगे ले जाना है तो विशेष राज्य का दर्जा दिया था। चुनाव में लोगों ने वादा किया, लेकिन चुनाव के बाद मना कर दिया गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आप देखिएगा सब चीज़ गुजरात को दिया जा रहा है, बिहार को कुछ नहीं दिया जा रहा है। हम सब लोग का ये देखना है कि बिहार में जो मौजूदा सरकार है आज वो भी केंद्र में है, और नीतीश कुमार जी हम ही लोग की मांग को बोलते थे कि बिहार को विशेष राज्य को लेकर के पद यात्रा करेंगे। अब तो वो सरकार में है, पार्ट एंड पार्सल है। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वो देंगे या दिलवाएंगे, अब नहीं तो कब, ये सवाल उठता है। अपराध चरम सीमा पर है। क्रिमिनल का बिहार में क्रिमिनल डिसऑर्डर पूरा डिसऑर्डर हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम समाप्त हो चुका है। कहीं गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही। ब्लॉक थाना चला जाइए तो बिना घूस लिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। बिहार भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बन चुका है। गंगोत्री आप समझ लिए भ्रष्टाचार का बिहार हो चुका है। फीडबैक मिल रहा है, जो सर्वे जो किया जा रहा था लैंड का दाखिल खारिज, उससे लोग बहुत परेशान थे। उसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। तो कहीं भी देख लीजिए कोई तबका जो है मौजूदा सरकार से खुश नहीं। मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी का, पेपर लीक हो जाता है। एक परीक्षा ये ढंग से नहीं कराते हैं
और बिहार चलाना इनके लिए अब असंभव हो चुका है। मुख्यमंत्री थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार जो चला रहे हैं, इन लोगों के पास अब कोई नया विजन, नई सोच नहीं है कि बिहार को आगे कैसे ले जाए। हम लोगों के 17 महीने के शासन में 5 लाख लोगों को नौकरी मिला, 3 लाख 3.5 लाख प्रक्रियाधीन नौकरी हम लोग करा के आए। बिना पेपर लीक हुए नियुक्ति पत्र मिलता था। गांधी मैदान में रोजगार मेला लगता था जहाँ राजनीतिक रैलियाँ होती थी। आज वही गांधी मैदान जेपी जी के गोलंबर पर छात्रों को पीटा जा रहा है, कूटा जा रहा है प्रशासन द्वारा। वो अपने अधिकार हक के लिए लड़ रहे हैं। तो वो 17 महीने में लोगों को एक उम्मीद थी, चेहरे पे खुशी थी। आज लोगों के आंखों में आंसू है, देह पे चोट है और पूरी तरीके से जो है निराशा जो है उनमें छाई हुई है। कोई वर्ग इस मौजूदा सरकार से खुश नहीं। एक ही ब्रांड का एक ही बीज एक खेत में ज़मीन में रोपिएगा 20 सालों तक, तो ज़मीन भी खराब हो जाता है और फसल भी नहीं आती है। अब समय है बिहार को नए ब्रांड का नया बीज लगाने की, ताकि फसलें भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। तो इसमें हम लोग जो है एक बार पूरा बिहार घूमेंगे। अब लगभग अंतिम चरण में हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद 4-5 ज़िले ही जो है वो बचेगा। कल भोजपुर हम लोग करेंगे, उसके बाद नवादा, नालंदा, छपरा, सिवान, पटना का ज़िला ही बच जाता है। तो हम सब लोग क्या विज़न होगा हमारा 2025 के लिए, क्या हमारा ब्लूप्रिंट है, बिहार को हम कैसे आगे ले जाएंगे सभी लोगों के लिए, चाहे मज़दूर हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, महिलाएं हो। बिहार में इंडस्ट्री की बात हो, बिहार में पलायन कैसे हम लोग रोकें, बिहार को अव्वल राज्यों में कैसे ले जाएं, व्यावसायिकों के बारे में हर तरह की चीज़ें जो हैं उस पर हम लोग रखेंगे और बिहार के सामने एक बार घूम के बिहार की जनता के सामने वो ब्लूप्रिंट जो होगा, हमारा विजन जो होगा वो रखेंगे। हम लोगों ने जो कहा है वो किया है। 17 महीने में नौकरी पहले मुख्यमंत्री कहते थे असंभव है 20 में, कहाँ से लाएगा पैसा, कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा उनका उस बयान को। पूरे चुनाव कैंपेन में हर एक जगह ये बात बोलते थे वो। लेकिन हम लोग 17 महीने रहे तो लोगों को नौकरियां दिलवाने के काम किया और वही मुख्यमंत्री आज उनको बोलना पड़ रहा है। जो लकीर हम लोगों ने खींची है आज उनको उसी पे बात करनी पड़ रही है।